हाँ, तो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रन्स मैथमेटिक्स क्लासेस में। इससे के पिछले वीडियो में हमने बाबू सीख लिया था कि अगर दो आपके पास फैक्टर्स होंगे अलग-अलग तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे लोग, हम लोग कॉमन कैसे निकालते हैं और उसका फैक्टर कैसे करते हैं। आज बाबू हम वीडियो में एकदम बेसिक से जानेंगे कि किसी भी अगर संख्या का शून्य कैसे निकालते हैं, उसका गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, इन सारे बेसिक बातों को हम आज टर्म में सीखेंगे। सबसे पहले जो बाबू आपका बात बता दें, हमको जानना है शून्य। क्या है बाबू? शून्य। कॉमन सी बात है, अगर आपसे कोई पूछ दे कि शून्यक में क्या बाबू, शून्यक में और गुणनफल में, शून्यक में और गुणनफल में अंतर क्या होता है, सबसे पहला बात शून्यक और गुणनफल में अंतर क्या होता है, तो आपका जवाब यह होना चाहिए कि हम जब शून्यक निकालते हैं तो जो हमारे पास फंक्शन होता है उसको हमें जीरो के बराबर नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर हमको उस फंक्शन का शून्यक निकालना है तो उस फंक्शन को हमको जीरो के बराबर करना पड़ता है, जो इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आई होप आपको ये वाला बात समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए, आपको अगर हम पूछे कि बाबू रेखिक जो बहुपद होता है, जो रैखिक बहुपद होता है उसका कितना शून्यक होगा, रैखिक बहुपद जो होगा उसका कितना शून्यक होगा, तो सर आपकी बात से ही लग रहा है कि रैखिक का मतलब जिसका पावर एक हो, जिसका पावर क्या हो वो एक हो, तो उसका शून्य कितना निकलेगा बाबू? एक। यानी कि रैखिक जो बहुपद होता है उसका शून्य कितना होता है? एक। तो द्विघात का कितना होगा? अच्छा बात है, हाँ दो। त्रिघात का कितना होगा बाबू? तो तीन। ऐसे ही बाबू आपको समझना है, यानी रैखिक बहुपद का शून्य एक होता है, द्विघात का दो होगा, त्रिघात का तीन होगा। ठीक है। अब एग्जाम में बहुत बार ये आपको समझने के दृष्टिकोण से इसका व्यापक रूप याद करना पड़ता है। ठीक है। आपको बता दें, जो रैखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप बाबू होता है ए एक्स प्लस का बी। क्या होता है बाबू? ए एक्स प्लस का बी। क्यों? क्योंकि अब इसका पावर कुछ भी नहीं, इसका पावर कुछ भी नहीं है तो एक है, तो देखिए तो ए के साथ एक्स लग गया, उसके बाद से बी आ गया। ठीक है। लेकिन इसका पावर कितना है बाबू? दो है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी के साथ एक्स लग जाएगा और फिर सी खाली। तो गुरुजी इसका क्या होगा? तो कोई बात नहीं, इसका हो जाएगा ए एक्स का पावर थ्री, बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी के साथ एक्स लग जाएगा, फिर डी खाली। आई होप आप लोग को ये याद हो गया होगा। व्यापक रूप एग्जाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देता है। ठीक है, आपको याद रखना है। एक बार मैंने साथ बोली, अगर आपसे कोई पूछे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, बोलेगा ए एक्स, क्योंकि उसका पावर एक है, ए एक्स प्लस का बी। द्विघात का अच्छा डबल पावर है तो ए एक्स स्क्वायर और बी के साथ एक अकेले एक्स, बी एक्स और प्लस का सी अकेले। लेकिन अगर आपसे कोई आपसे पूछ दे कि त्रिघात बहुपद क्या होगा, तो ए एक्स पावर तीन प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और लास्ट में डी अकेले। बात समझ में आ गया? चलिए, तो बाबू ये था हमारा व्यापक रूप। क्या था वो व्यापक रूप? ये बाबू इंपॉर्टेंट है, ये बाबू इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब बाबू हम सीखेंगे रैखिक बहुपद के शून्य को निकालना। देखिए, किसी भी चीज को अगर आपको अच्छे समझना है तो उसको बेस को समझना चाहिए। सबसे पहले बाबू हम रैखिक बहुपद का शून्य निकालेंगे। आपको बोले है ना कि जब हमको गुणनखंड करना होता है तो इक्वेशन को केवल सॉल्व करते हमारा काम हो जाता है, लेकिन अगर आपको उसका शून्य निकालना है तो जो आपको समीकरण दिया है एक्स प्लस का दो, इसको जीरो के बराबर कर दीजिए। ठीक है बाबू। और एक्स बराबर का इधर बराबर के जब उधर जाएगा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये बाबू हमारा शून्य निकल गया। क्योंकि ये रैखिक बहुपद है तो इसका शून्य कितना होगा बाबू? एक। सेम वैसे इसको देखा जाए तो y माइनस का 5 है, इसको हम बाबू जीरो के बराबर करेंगे। क्या करेंगे बाबू? जीरो के बराबर करेंगे तो y बराबर किधर माइनस में, उधर जाएगा तो बाबू प्लस में हो जाएगा, y बराबर 5। ये आपका निकल गया। उसी तरह इसको देखा जाए तो 2x माइनस का 4 है तो इसको बाबू जीरो के बराबर हम करेंगे, तो बाबू ये जीरो के बराबर जब हो गया तो ध्यान से देखा जाए तो 2x बराबर के इधर माइनस में उधर जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, और x के साथ ये दो गुणा में है और बराबर उधर जाएगा तो कौन सी में हो जाएगा बाबू? भाग में हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काटा दीजिए, दो एक कम दो, दो दूना का चार, यानी कि x का मान एक ही। आप इन सब क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा बाबू, सभी क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है बाबू? कुछ भी नहीं तो एक है। ठीक है, इसलिए इन सबका शून्य कितना निकल रहा है बाबू? एक निकल रहा है। ये बाबू तीन क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसको बना के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछिए। ठीक है बाबू। चलिए, तो हम इसमें देखे थे रैखिक बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। अब हम सीखते हैं द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकाल जाता है। तो अब हम सीखते हैं बाबू कि इन द्विघात बहुपद का हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो बाबू है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, उसको भी बाबू क्या करेंगे? हम जीरो के बराबर रख देंगे। ठीक है बाबू। ये जब जीरो के बराबर होगा
तो ध्यान से देखा जाए बाबू अगर इधर, तो बाबू ये बराबर के इधर माइनस में है, बराबर के जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है बाबू, और ये स्क्वायर है इधर, जब इधर जाएगा तो इसके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और जब अंडर रूट हटता है, अंडर रूट ये हटता है, तो एक बार प्लस का 2 आएगा, एक बार माइनस का 2 आएगा। ठीक है, इसको या हम कर सकते हैं, या में लिख सकते हैं प्लस का 2 और एक बार माइनस का 2। आपको फिर से बता देते हैं, द्विघात बहुपद नाम से स्पष्ट इसका मैक्सिमम घात 2 है, तो इसका शून्यक बहुपद कितना होगा, 2 होगा। जैसे कि हमने अभी जस्ट इस पार्ट से पहले थोड़ा ही देर पहले देखा है रैखिक बहुपद, इसका पावर कितना था, 1 था, तो उसका शून्यक कितना निकला बाबू, 1। वैसे ही द्विघात बहुपद है, तो इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका शून्यक बहुपद कितना निकलेगा बाबू, 2। ठीक है, यहां से अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट करके एक बार फिर समझाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, और हमको जब भी शून्यक निकालना होता है तो उस मान को हम 0 के बराबर पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0, ये माइनस का 4 है, बराबर के उधर गया तो प्लस का 4, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, स्क्वायर बराबर के उधर गया तो रूट चढ़ा है, और जब भी रूट हटता है तो एक बार प्लस में आंसर आता है, एक बार माइनस में, तो इसका 2 गो शून्यक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसको देखें बाबू, इसको देखें वाई स्क्वायर माइनस का 9। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस के 9 को बाबू अगर हम 0 के बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं, तो ध्यान से देखे तो बाबू ये बराबर के इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसमें हो जाएगा बाबू, प्लस में हो जाएगा। ठीक है बाबू, और आपको फिर से बताया वाई का स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है बाबू, अंडर रूट में हो जाएगा, और ये जब अंडर रूट हटता है तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में आएगा। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया शून्यक, कहेगा सर प्लस में, यानी एक बार प्लस का 3, एक बार माइनस का 3। ठीक है बाबू, सेम वैसे ही अगर इसका देखा जाए बाबू, तीसरा वाले को देखा जाए, तो हमको इसका शून्यक निकालना है। 4x स्क्वायर माइनस का 9 है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रख देंगे। 4s स्क्वायर माइनस का 9 बराबर का 0। ठीक है, तो देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 4x स्क्वायर है बाबू, 9 है। ठीक है बाबू, तो एक काम करते हैं हम, 9 है, इधर देखिए ये जो गुणा में 4 है, बराबर के जब उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा बाबू, भाग में चल जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ये लो बाबू आप लोग पढ़े होंगे, लो भाग में 4 हो जाएगा, बराबर के इधर एक गुणा में था, बराबर के उधर भाग में हो जाएगा। अब फिर आपको बताते हैं कि स्क्वायर है इधर, बराबर के इधर स्क्वायर है, हो जाएगा तो इसका हो जाएगा वो अंडर रूट चल जाएगा। क्या हो जाएगा वो, अंडर रूट, यानी कि 9 बट्टा का 4 हो जाएगा। ध्यान से अगर देखा जाए तो बाबू ये हो जाएगा 3 बट्टा का 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है बाबू, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, क्योंकि इसका मैक्सिमम और 2 है तो इसका शून्य को निकलेगा बाबू, 2 को निकलेगा। ठीक है, वैसे ही बाबू इसका भी होगा। आइए थोड़ा सा हम क्वेश्चन अलग अलग लिए, इसीलिए कहीं आपको दिक्कत ना हो, हर थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना है। टी स्क्वायर माइनस का 15 है। ठीक है बाबू, तो इसको भी अगर शून्य निकालना है तो क्या करेंगे बाबू, टी स्क्वायर माइनस के 15 को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो बाबू टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 15, और टी स्क्वायर से जब हटेगा इधर अंडर रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा वो, अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट 15 हो जाएगा, तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में क्या आएगा, अंडर रूट 15। होपफुली आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, उसी तरह बाबू एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन बस बचा है, इसे आप बना के हमको कमेंट कर दीजिए। चलिए अब हम सीखते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, और इसको जांच कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हमको सिखाते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है, जो शून्यकों का गुणनफल होता है, उसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको इस कंडीशन को समझा दें, जिससे ध्यान से समझा जाए। तो इसका मैक्सिमम वो 2 है, इस अगर बहुपद में देखा जाए तो मैक्सिमम पावर कितना है, वो 2 है, तो इसका शून्य कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। तो सबसे पहले अब हम इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के लिए इस इक्वेशन को हमको 0 के बराबर रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन बाबू अगर इसका शून्यक निकालना है, क्या बाबू इसका अगर शून्यक निकालना है तो अब हमको क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को 0 के रखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं बाबू, सोल्यूशन करते हैं। ठीक है बाबू, सोल्यूशन करते तो लिखते हैं माना p फंक्शन ऑफ x, माने इसको हम px के बराबर रख लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, px के बराबर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10 यानी कि 10। कहिए गुरु जी ये तो कहीं नहीं बोला है करने के लिए। देखिए बाबू हम इससे पहले जो कर रहे थे वो बाबू क्या कर रहे थे, केवल और केवल उसका फैक्टर कर रहे थे। लेकिन अब हमको इसका शून्यक निकालना है तो हम इसको px मान लिए। यहाँ पे जो आपको दिखेगा, देखिए p ये तो हो गया, हम इसको फंक्शन माने हैं, और x यानी कि इसके अंदर जो भी रहेगा, जैसे मान के चलिए बाबू यहाँ पे हो जाए y स्क्वायर प्लस का 7, ठीक है 7y और प्लस का 1। तो अगर हम बोले कि इसका फंक्शन क्या मानिएगा तो बोलेगा p फंक्शन ऑफ y, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। उसी प्रकार बाबू
इसके अंदर ध्यान से, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हमने क्या माना है p फंक्शन ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे भी x अवेलेबल है। ठीक है, अब हम इसका शून्यक निकालना है, तो px बराबर हम क्या मानेंगे बाबू, जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू, जीरो मान लेंगे। यानी कि एक्स स्क्वायर px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10 बराबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप उसका फैक्टर कर रहे थे, नॉर्मल फैक्टर कर लीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5x और प्लस का 10 है तो 10। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो को देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखिए, इन दोनों पार्ट्स में कॉमन क्या है बाबू, इन दोनों पार्ट्स में कॉमन क्या है, तो गुरु जी x, तो x प्लस का 2 हो जाएगा। इस दोनों फंक्शन में कॉमन क्या है, तो प्लस का 2, यानी कि x प्लस का 5 कॉमन है, माफी चाहते इसमें 5 कॉमन है, x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, बराबर में जीरो करते आना है, बराबर में जीरो करते आना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, x प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पे दो गए कॉमन ले लिए, और क्या बचा x प्लस का 5। ठीक है बाबू, और फिर इसको जीरो के बराबर हम कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, पहले इसको हम जीरो के बराबर रखते हैं, यानी कि x प्लस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर का -2, हमारा एक ये शून्य निकल गया। अब x प्लस 5 बराबर जीरो, तो x बराबर -5, हमारा एक शून्य निकल गया। यानी कि एक शून्य निकला -2 और दूसरा शून्य निकला -5। ध्यान समझिए बात को, पहला हमारा जो शून्य निकला है वो निकला है वो -2, और दूसरा जो शून्य निकला है वो निकला है वो -5। तो बाबू पहला वाले को हम नाम दे देते हैं बाबू अल्फा। क्या नाम देते हैं बाबू, अल्फा। और दूसरे वाले को क्या नाम देते हैं बाबू, बीटा। क्या नाम देते हैं बाबू, बीटा। आप इसको भी अल्फा और इसको भी बीटा मान सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबू हम शून्यक निकालते हैं। क्या अंतर है गुणनफल और शून्यक में? जब हम गुणनफल निकाल गुणनखंड करते थे लोग, तो हम उस फंक्शन को किसी भी शर्त पे, यानी कि पी ऑफ फंक्शन एक्स जीरो का बने थे, लेकिन अगर हमको उसका शून्यक निकालना है तो उस पूरे फंक्शन को हम पी एक्स बराबर जीरो मान लेंगे। ठीक है बाबू, आपको घेरा नहीं करना है, हम आपको हाईलाइट करने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, पी फंक्शन से बाबू जीरो कर लिए, जीरो कर लिए, फिर जैसे फैक्टर करता है फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद एक बार इस फंक्शन का हमने शून्य, एगो ये निकला एगो ही, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात कितना था बच्चा जी लोग, 2 था, तो इसलिए इसका 2 को निकल गया। एक को हमने अल्फा माना, एक को बीटा माना। ठीक है, अब बाबू हम आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। आपके 1.1 में बात करते हैं कि शून्यकों का योग निकालिए और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है बाबू, आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला जो बाबू बात आता है शून्यकों का योग, क्या आता है बाबू, शून्यकों का योग। सर शून्यकों का योग क्या होता है, आप ध्यान से देखिए बाबू। इसमें तो आपका एगो शून्य किए है और एगो शून्य किए है, यानी इनको दोनों को अगर आप आपस में जोड़ते हैं तो इनका योग कहलाता है। योग मतलब क्या होता है, जोड़, तो योग कर दिए, तो इसका होता है वो माइनस का बी बटा का ए, माइनस का बी बाई ए होता है, ये आपको याद करना है। शून्यकों का योग मतलब क्या, एगो शून्य किए और एक शून्य किए, दोनों को जोड़ दिए, यानी शून्यकों का योग हो गया। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का बी बाई ए। दूसरा बाबू क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है बाबू, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो बाबू आप कहिएगा सर शून्य का गुणनफल, यानी कि एगो शून्य किए और गुणनफल बने गुणा, एगो शून्य के, वाह, इसका क्या होता है, तो बोलेंगे बाबू सी बाई ए। क्या होता है बाबू, सी बाई ए। तीसरा होता है बाबू शून्यकों का व्युत्क्रमों का योग। अच्छा, आप लोग व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं लोग, व्युत्क्रमों का योग। जैसे मान के चलिए अगर हम बोले कि 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बोलेगा सर 1/6, 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो बोलेगा 1/3। ठीक उसी प्रकार हम आपसे बोले कि शून्यकों का व्युत्क्रमों का योग, शून्यकों का व्युत्क्रमों का योग। तो शून्य कौन है बाबू, अल्फा है ना, अल्फा। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1 का अल्फा। दूसरा क्या होगा, 1 का बीटा। ठीक है बाबू, 1 का बीटा, उनका योग बोला है, योग कर दिए। तो ये बाबू क्या होता है, इसके अलावा होता है बाबू माइनस का बी बट्टा का सी, माइनस का बी बट्टा का सी। इन तीनों को बाबू आपको याद कर लेना है। ठीक है बाबू, माइनस का बी बट्टा का सी, शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, और शून्यकों का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या, उसके उल्टा दोनों को जोड़ने के पर क्या होता है, माइनस का बी बट्टा का सी। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आइए इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके आपको समझा देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं
शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। और शून्यकों को के व्युत्क्रमों का जो योग होता है माइनस बी बाई सी। आपके मन में कॉमन सा सवाल आता होगा कि सर ये जो b है, a है, c है, b है, ये सब है क्या? तो देखिए बाबू, जो आपका a होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है, और जो c होता है वो अचर पद होता है। कहेगा गुरु जी ये गुणांक क्या होता है? जैसे मान के चले बाबू, यहां पर आपको लिखा है t का स्क्वायर 8 टी स्क्वायर। कोई आपसे पूछे कि इसमें टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो वो टी स्क्वायर के साथ क्या चिपा है, क्या चिपका है? तो कहेगा सर 8। बाबू तो इसका ये गुणांक हो गया। एम स्क्वायर के साथ अगर 8 लगा है तो एम स्क्वायर गुणांक क्या हो गया, वो तो 8। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए, इस इक्वेशन को, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो बोलिए गुरुजी 1। क्या है बाबू? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है ना बाबू। बहुत बढ़िया। इसमें एक्स का गुणांक क्या है? तो 6। और बाबू अचर पद क्या है? बहुत पहले बताए थे अचर पद, तो बाबू 8 है, क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है। होपफुली अपनी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए, अगर आपसे कोई बोले कि बाबू इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है, और इसका सबसे पहले आप शून्यक निकालिए, उसके बाद से इसके संबंधों के बीच की सत्यता जांच करिए, मतलब इसको प्रूव भी करना है। तो देखिए, सबसे पहले बाबू हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। तो बाबू देखिए, इसका अगर व्यापक रूप आपको याद है, व्यापक रूप, तो देखिए तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी होता है ना। इसमें ए का मान क्या है? ए बराबर कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है। बी बराबर क्या है? तो बाबू 6 है। और सी यानी कि अचर पद क्या है बाबू? 8 है। ई बाबू अगर आप समझ गए तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट है, ठीक है। आते हैं, इसका हमको शून्यक निकालना है। तो बाबू P फंक्शन ऑफ x, इसको मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 8 हो गया, ठीक है। और px बराबर हम क्या कर लेंगे बाबू? 0 कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8 बराबर आपका हो जाएगा 0, ठीक है बाबू। जैसे आप लोग फैक्टर कर देते हैं, इसका नॉर्मल फैक्टर करिए लो। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2x प्लस का 8 बराबर का हो जाएगा 0, ठीक है बाबू। फिर इन दोनों पार्ट से कॉमन लीजिए, तो क्या कॉमन होगा बाबू? x कॉमन होगा, x प्लस का 4 हो जाएगा। इसमें से बाबू क्या कॉमन लीजिएगा? 2 कॉमन लीजिएगा, x प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है बाबू। बराबर 0 है तो 0। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x प्लस 4 है, यहाँ पर भी x प्लस 4 है, दो है वो कॉमन होगा, x प्लस का 4 और x प्लस का 2 हो गया बाबू, ये हो गया बराबर 0। एक बार इसको 0 कर रखते हैं, यानी कि x प्लस 4 बराबर आपका 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 4 आ गया, ठीक है। अब एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं, यानी कि x बराबर माइनस का 2 आएगा। ध्यान से देखा जाए तो हमको 2 गो शून्यक मिल गया, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 था, द्विघात बहुपद का कितना शून्यक? 2 शून्यक। एक को बाबू हम अल्फा मानते हैं, क्या मानते हैं? अल्फा। और दूसरे वालों क्या मानते हैं बाबू? बीटा मान लेते हैं। क्या मानते हैं बाबू? बीटा। अगर आप इतना बात समझ गए तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि शून्यकों का योग निकालिए, अगर आपसे कोई बोले कि शून्यकों का योग निकालिए, अच्छी बात है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू? माइनस का बी बटा का ए, ठीक है। बताइए, माइनस फॉर्मूला का है तो माइनस, ठीक है बाबू। बीटा माइनस का बीटा, बीटा इसमें बीटा नहीं लगा देना है, इसमें बीटा मत लगाइएगा, माइनस बी बोला है। और इसमें बी क्या है बताइए? तो वो बी का मान क्या है? 6 है, ठीक है। और ए का मान कितना है? 1। देखिए तो बाबू, यानी कि माइनस का 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है बाबू? माइनस का 6। दूसरा देखिए, अब बोलेगा बाबू कि आपको अल्फा इंटू बीटा निकाल, यानी कि शून्यकों का गुणनफल निकाला है। बोलिए बाबू क्या होता है? सी बट्टा का ए। सी क्या है बाबू? आपका अचर पद है, सी अचर पद यानी कि 8, और ए आपका ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी कितना है? ए का मान 1 है, यानी बराबर का 8। यानी आपका शून्यकों का योग आया बाबू माइनस का 6, और शून्यकों का गुणनफल आया बाबू कितना? 8, ठीक है। अब अगर आपको कोई बोले कि इसको जांच करके दिखाइए, क्या करे बाबू? जांच करके दिखाइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना काम करना है। यहाँ पे हम इसको ऐसे बनाते हैं जांच करने के लिए। जांच करने के लिए बाबू अगर कोई बोले तो कैसे जांच करिएगा, सुनिए ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी बाई ए होता है ना बाबू। अब ध्यान से सुनिए, अल्फा, अल्फा का मान कितना है बाबू? माइनस का 4, ठीक है। माइनस का 4 प्लस है तो प्लस। देखिए बीटा का मान कितना है बाबू? माइनस का 2, तो बाबू माइनस का 2 बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। बी का मान कितना है बाबू? बी का मान यानी कि बाबू माइनस कितना है? 6 है, बहुत बढ़िया। और ए का मान कितना है? 1 है,
यहाँ पर वो माइनस का 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 6 बराबर माइनस का 6, दोनों बराबर आ गया। यानी कि ये हमारा जो फॉर्मूला था एकदम एक्यूरेट है और हमारा मान भी एक्यूरेट आया, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग और जो हमारा मान दिया था दोनों का दोनों मैच कर रहा है, दोनों बराबर है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। सेम वैसे ही गुणनफल में भी होता है, यानी कि बाबू अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है सी बाई ए। क्या होता है बाबू, सी बाई ए, सी बाई ए। तो ध्यान से देख रहे हैं, अल्फा का मान आप कितना लेके आए बाबू, अल्फा का मान आप लेके आए, किधर गया आपका अल्फा का मान, माइनस का 4, माइनस का 4 गुणे माइनस का 2, माइनस का 2। सी का मान कितना है बाबू, सी का मान आपको कितना है बाबू, 8 है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 4 दूना 8 बराबर 8, और ध्यान से देखा जाए बाबू तो ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि आपका मान एकदम एक्यूरेट है और आपने जांच भी कर दिया। बस इसी तरह से और भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं है, बस आप इसको ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ में आया होगा। अगर बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिए, जो भी दिक्कत होता है आपको कमेंट कर सकते हैं, और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।